जो ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले ब्रह्मचारी या सन्यासी हैं उनमें से तो ये नहीं है, ये तय है। तो ऐसी परिस्थिति में जब वहाँ का जो विरक्त साधु होता है निम्बार्क संप्रदाय का, उसके परलोक गमन के बाद भी और दैहिक कृत्य सारे के सारे शास्त्रानुसार संपन्न किए जाते हैं, तो फिर निम्बार्क संप्रदाय का व्यक्ति होने के बाद ये कहे कि हमारे यहाँ तो सूतक लागू ही नहीं होता है। अब ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है, ये जिम्मेदारी निम्बार्क संप्रदाय के आचार्यों की है, संतों की है, कि वो इस बारे में स्पष्टता करें कि क्या निम्बार्क संप्रदाय में सूतक माना जाता है या नहीं माना जाता है। फिर वो कहते हैं कि राम कथा का गायन है, इसमें क्या सूतक होता है। देखिए, राम कथा के गायन में शास्त्र नियम आते हैं कि नहीं आते हैं। जहाँ राम कथा गाई जाती है वहाँ राम जी का मंडल आमंत्रित किया जाता है, वहाँ पर आवाहित देवताओं की प्रतिदिन पूजा अर्चना होती है, और फिर जो यजमान है पूजा अर्चना करने के बाद उनके महात्म्य का श्रवण करते हैं जो भगवान वहाँ आए हैं। तो राम जी ही तो आएंगे राम कथा में, राम जी का आवाहन होगा, प्रतिदिन उनका यजमान के द्वारा पूजन होगा, और उसी पूजा के अवसर पर 9 दिन का राम कथा का कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा, ताकि जो महाराज आए हैं उनकी कथा भी हम इसी बहाने से सुनें और उनकी प्रशंसा, उनकी स्तुति में हमारी ये राम कथा हो जाए। तो राम कथा में देवताओं का आवाहन होगा। जो व्यक्ति सूतक में है वो राम कथा में देवताओं का आवाहन कैसे करेगा, पूजन कैसे करेगा, नमस्कार कैसे करेगा, और दूसरे जो धर्म कार्य हैं जिनमें सूतक में जिनको नहीं किया जाता है उनको कैसे किया जा सकेगा। तो यहाँ राम कथा का गायन हम करने जा रहे हैं इसलिए सूतक की बात नहीं है, ये बात भी साफ नहीं होती है। और फिर जब पत्रकारों के द्वारा प्रश्न किया गया कि आपने विश्वनाथ जी का दर्शन किया, तो इस बारे में कुछ ना कह करके मुरारी बापू ने जिस तरह से कहा कि हम तो करते हैं या हम तो करके आए हैं, वो बात ऐसी लगी जैसे शास्त्र की आज्ञाओं के बारे में उनके मन में सम्मान दिखाई नहीं दिया। खैर, दूसरे वीडियो में वो कह रहे हैं कि किसी को ठेस लगी हो तो क्षमा मांग लेता हूँ। माने अभी उनको पक्का नहीं हुआ कि किसी को ठेस लगी हो तो। अरे मुरारी बापू जी, सशर्त